देखिए ये एक्ट जो है ना गैर शरई है। ठीक है, शरीयत में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। शरीयत में है जब आप बालिग हो जाए तो आप शादी कर सकते हैं ना। हमने शरीयत पे काम करना, अगर आपको इतना तहफ़्फ़ुज़ देना है आवाम को तो कोई ऐसी एसओपीज़ बनाए, कम उम्र बच्चों की शादी हो, बिल पास किए, ये गलत कानून है। कला साहिबान जो है ना वो सबसे पहले देखते हैं इस्लाम को। निकाह करवाएगा उसको 1 साल तक सजा होगी और साथ ही जुर्माना भी होगा। जो मिनिमम पनिशमेंट है वो 2 साल होने कैद व मुशक्कत रखी गई है। पता नहीं उसने कोई कत्ल कर दिया है। कम है कि निकाह को ज्यादा प्रमोट करना चाहिए। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने इसकी मुखालफत की है। वो लोग जो नो उम्र है और मोहब्बत के जाल में बस फंसे हुए हैं, उनके लिए क्या पैगाम? अभी उनके लिए यही मशवरा फिलहाल वो इस्लामाबाद छोड़ के तो लाहौर में आ जाए ताकि यहाँ पे वो कानून लागू नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम, पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं सलमान अमान। मैं इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद हूं। गुज़िश्ता चंद रोज़ कबल जो है सदर पाकिस्तान की जानिब से चाइल्ड एक्ट, मैरिज एक्ट को जो है वो पास किया गया है और ये कहा उस मैरिज एक्ट में कहा गया है कि 18 साल से कम उम्र जो बच्ची है उसकी शादी अगर की जाएगी तो जिससे शादी होगी, अगर वो 18 साल से प्लस उम्र का है तो उसको जो है वो 3 साल कैद व मुशक्कत जो है वो उसकी सज़ा सुनाई जाएगी। और ये कानून जो है पास कर दिया गया है और आज इस एक्ट को जो है लाहौर की फेडरल शरीयत कोर्ट में जो है वो चैलेंज कर दिया गया है। दरख्वास्त गुजार शहजादा अदनान जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इस एक्ट में आपको क्या इशू क्या है, ये बताएं पहले। देखिए ये एक्ट जो है ना गैर शरई है। ठीक है, शरीयत में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। शरीयत में है जब आप बालिग हो जाए तो आप शादी कर सकते हैं ना। आप ऐसा एक कानून लागू कर रहे हैं जो ये समझ लें कि माशरा ख़राब की तरफ है। आप बंदा की एक उम्र कैद होगी, वो शादी करना चाहता है, वो फिर नजायज़ काम करेगा। ठीक है, ये चीज़ हमें लगी तो इससे पहले जो हमने इस केस चीज़ को किए। फैसले करने के लिए कबीना ने अप्रूवल दी होगी, मेडिकल्स जो हैं वो डॉक्टर्स की भी अप्रूवल के बाद जाके, सोच विचार के बाद जाके इस कानून को ज़ाहिर बात है अमल दरामद करवाया गया और उसको पास किया गया। तो आपको कहाँ लगता है कि किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कहना चाह रहे हैं? देखिए हमने तो काम करना शरीयत पे। ठीक है, करबला जो हुई वो शरीयत पे थी और कोई मकसद नहीं था। ठीक है ना, हमने शरीयत पे काम करना, अगर आपको इतना तहफ़्फ़ुज़ देना है आवाम को तो कोई ऐसी एसओपीज़ बनाए, कम उम्र बच्चों की शादी हो, आप कोई एसओपीज़ ऐसी बना दे, ऐसा एक इदारा बना दे कि उनके थ्रू होगा। ठीक है, ये हमारा मकसद है। हमारा मकसद कानून को चैलेंज करना, उस लिहाज से डिग्रेड करना नहीं है। कानून बनाए, कोई ऐसा बनाए शरीयत के खिलाफ ना जाए जो कानून ये। के मुताबिक देखें, कानून के मुताबिक तो हम कहते हैं कि 18 साल प्लस, जो 18 साल का लड़का या लड़की है वो बालिग है। तो अब आप कैसे कह रहे हैं कि भाई जब शादी की बारी है तो आप कह रहे हैं इसके लिए एक अलहदा कानून बना लिया जाए? नहीं देखें, बालिग तो ये 13 साल का बच्चा भी है ना। इस्लाम में तो ये है कि जो उसका बच्चे का वली है, जो माँ बाप है, अगर उनको लगता है इसकी शादी करना बेहतर है तो वो कर सकते हैं। शरीयत में ये मौजूद है। ठीक है, इस चीज़ को हम चैलेंज कर रहे हैं कि ये जो कानून आपने बिल पास किया ये गलत कानून है। खास गुजार के जो वकील हैं मुदस्सर चौधरी, हम इनसे बात करते हैं। अच्छा मुदस्सर साहब, ये लड़की को सज़ा, वालिदैन को सज़ा तो होगी, निकाह ख्वाह को भी सज़ा होगी, लेकिन जो असल इशू है, जो अफेक्ट होंगे ज़्यादा, वो लॉयर्स कम्युनिटी होगी, जो जिसका रेट जो है वो निकाह करवाने का जो 25 से 30 हज़ार ले रहे हैं लव मैरिज करवाने का। एक तो ये आप पे इफेक्ट होगा, दूसरा ये होगा कि इस कानून में और मज़ीद क्या क्या कहा गया है, कौन कौन सा शख्स जो है वो इस सज़ा का मुर्तकिब पाया जाएगा और 3 साल कैद बामुशक्कत किसको होगी और 1 साल कैद बामुशक्कत किसको होगी, ये ज़रा क्लियर कीजिएगा। देखिए जो पहली बात है कि हमारे वकला इसमें आप कहते हैं वो होंगे। वकला साहिबान जो है ना वो सबसे पहले देखते हैं इस्लाम को। वकला साहिबान की अपने मज़हब दीन के साथ, अपने वतन के साथ बड़ी मोहब्बत होती है। हमने देखना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है जी जी। 203D, उसके मुताबिक कोई भी ऐसा कानून या कानून की कोशिश जो इस्लाम के ख़िलाफ़ बनेगी तो फेडरल शरीयत कोर्ट मौजूद है। हमने फेडरल शरीयत कोर्ट में लाहौर जिसमें अपनी पिटीशन जमा करवा दिया। कुछ जो ऑब्जेक्शन है वो रिमूव हो जाएंगे। अब आ जाए आप दूसरी बात की तरफ। ये एक्ट सारे का सारे जो है ना, इसमें कुछ एक्ट होती है जो ये कुछ बताएं निकाह करवाने वालों को क्या सज़ा होगी? अच्छा पहले तो देखिए, वो मेन बंदा है ना। जो निकाह करवाएगा उसको 1 साल तक सज़ा होगी और साथ ही जुर्माना भी होगा। देखिए निकाह एक उसने कोई गैर शरई काम तो करना नहीं है, उसके ऊपर उसको सज़ा होगी। और इसके अगली जो मैं अजीब चीज़ें बताने जा रहा हूँ, अगर कोई पेरेंट्स जो हैं वो 18 साल से कम, कोई जो है मेल है वो 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ शादी करता है, इवन देन विद कंसेंट, तो उसको 3 साल कैद बामुशक्कत और जुर्माना, और दोनों भी हो सकते हैं। उसमें लिखा है कि जो मिनिमम पनिशमेंट है वो 2 साल होनी चाहिए और सिंपल सजा भी नहीं इसमें रखी गई, कैद बामुशक्कत रखी गई है। पता नहीं उसने कोई कत्ल कर दिया है। और हमें तो निकाह को ज़्यादा हुक्म है कि निकाह को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। अब दूसरी चीज़ आ जाए, अगर कोई लड़की जो है वो छोटी है
नाबालिग है और उसको इवन देन के विद कंसेंट और विद आउट कंसेंट, यानी विद कंसेंट की यहाँ से समझ आती है, विद कंसेंट उसकी मर्जी के बगैर भी शादी कर दी तो उसको भी वो कहते हैं वो निकाह होगा ही नहीं, मतलब निकाह होगा नहीं तो इसका मतलब है कि उसको आप क्या मतलब कि ज़िना के तस्वुर में लेके जाएंगे या इनरेगुलर मैरिज हो जाएगी। तीसरी चीज़ जो है कि उनके पेरेंट्स के ऊपर भी आ जाता है कि जो 18 साल से कम उम्र लड़का लड़की की जो शादी है वो करवाएंगे या करेंगे, उनको 3 साल कैद बामुशक्कत, उन्होंने पता नहीं कोई कत्ल कर दिया है, उन्होंने फसाद फ्लड्स पैदा कर दिया है, 3 साल कैद बामुशक्कत होगी, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मिनिमम 2 साल, जो कम से है वो 2 साल तक उनको होनी चाहिए, और साथ जुर्माना भी रखा हुआ है। निकाह खां भी गया, पेरेंट्स भी गए, लड़का भी गया। मुझे ये पता है हम इस्लामी माशरे में रह रहे हैं, इस वजह से जो हमारे पटिशनर हैं उन्होंने इस चीज़ पे हायर किया कि ये जिस तरह पहले भी आप जो पार्लियामेंट की बात करते हैं, पहले भी पार्लियामेंट में ट्रांसजेंडर एक्ट का कानून बनाया तो अल्हम्दुलिल्लाह यही पटिशनर थे और यही वकला की टीम थी, वो भी हमने गैर कानूनी करवाया और वो फेडरल शरीयत कोर्ट ने किया, और हमें इस कानून के ऊपर भी पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह ये कानून जो है ना वो है ही गैर शरीयत, इसको सिरे से हम इस कानून को ख़त्म करवाएंगे। बाकी देखिए जो फैसला अदालत का होता है, आप कहते हैं कि डॉक्टरों ने या दूसरी तीसरी लोगों ने, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने इसकी मुखालफत की है, तमाम मजहबी जमातें इस वक्त रोड पे हैं इसके खिलाफ। रोड पे हैं, लेकिन वो क्यों शरीयत कोर्ट में क्यों नहीं है? देखिए हमें फॉरम तो ये है, प्रोटेस्ट तो करना नहीं बनता ना। हमें उनसे इस चीज़ से कंसर्न नहीं है, लेकिन वो देखिए आप कहते हैं ना मजहबी जमात वैसे में कह रहे रोड पे हैं। हाँ ये सरप्राइजिंग बात है कि आया कोई नहीं है, यही पिटिशनर ये हम लेके फेडरल शरीयत कोर्ट में आ गए हैं। दूसरी बात ये कि चाहे डॉक्टर कहें, चाहे वकला कहें, चाहे इंजीनियर कहें, चाहे मैं कहूँ, जो अल्लाह पाक की ज़ात का कुरान पाक है और जो हदीस मुबारक है वो वहीं की वहीं पे है। बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे रिसर्च वर्क की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी मुबारक जो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से थी वो 9 साल या 13 साल की उम्र में थी, तो इसीलिए उसको हम इस एक्ट को गैर शरई समझते हैं। उसके हवाले से इंशाल्लाह इसको हम गैर शरई डिक्लेयर करवा लेंगे फेडरल, इसीलिए आए हैं। बाकी जो फैसला अदालत देगी हम तो ज़ाहिर बात है अदालत के ताबे हैं, तो उसके अभी लॉ बन चुका है, वो लोग जो नो उम्र है और मोहब्बत के जाल में बस फंसे हुए हैं, वो घर से वैसे भागे ना, कोई स्टेप ना उठाएं, उनके लिए क्या पैगाम है? अभी उनके लिए यही मशवरा, फिलहाल वो इस्लामाबाद छोड़ के तो लाहौर में आ जाए ताकि यहाँ पे वो कानून लागू नहीं होगा, लेकिन वो ID कार्ड भी यहाँ पे फिर बनवा लें। फिर वो अभी जिनको ज़्यादा ज़रूरत हो तो वो यही काम करें, लेकिन थोड़ा सब्र करें। हमने उसमें ये एक मतलब कि रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर की भी रिक्वेस्ट की है कि वो ऐसा ऑर्डर दे दें कि अभी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, लेकिन आप जो मशवरा कहते तो वो चुप करके किसी और शहर में चले जाएं। यही है कि आशिक मिजाज नो उम्र बच्चे जो हैं, ठीक है, वो आए, और अभी फिलहाल चूंकि ये इस्लामाबाद देखिए आप 9 उम्र नहीं कह सकते, बालिग कह लें। देखिए जब भी इस्लाम 12 में साल है, से तो कम हुआ है ना, जब इस्लाम कहता है जब भी कोई लड़की बालिग हो जाए, लड़का बालिग हो जाए तो उसका निकाह कर दे, ठीक है, फौरी तौर पे। इसमें अब हम 9 उम्र क्यों कहते हैं? 9 उम्र वाली बात ही सिरे से ही गलत है। बंदा 12 साल की उम्र में बालिग हो जाता है, लड़की 14 साल की उम्र में बालिग हो जाती है। आपकी मेडिकल साइंस ये चीज़ प्रूव कर रही है, तो इसीलिए उनको फिर आप यही मशवरा दे सकते हैं, वो अपना जो ना वो शहर किसी और तरफ चले जाएं। यानी कि अभी के लिए ये उन लोगों के लिए मशवरा है आपकी तरफ से, आपसे रब्ता करें फिर। जी मैं तो देखिए जहाँ पूरे पाकिस्तान में ये पूरा मुल्क मेरा है, जहाँ भी कोई गैर कानूनी गैर शरई जो ऐसा कोई कानून बनेगा जो इस्लाम के ख़िलाफ़ होगा या ऐसे कोई एक्ट बनेंगे जो अवामुन नास की इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ होगा, तो इंशाल्लाह उसमें हमारी टीम हर वक्त मौजूद रहती है। इस तरह के एजेंडे हम लोग इल्ज़ामात तो लगा देते हैं कि भाई बैरूनी दबाव हो सकता है, ये हो सकता है किसी का। आपको क्या लगता है ये जो बिल पास करवाया गया है किसी का कोई एजेंडा होगा या कोई बैरूनी दबाव होगा? इस हवाले से क्या रिसर्च है आपकी? देखिए ऐसा कोई भी इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। स्टेट कोई भी कानून बनाती है वो अपने एक एंगल से मफाद के लिए बनाती है। इसमें और क्या ये मफाद? इल्ज़ाम देखिए वो मैंने कहा ना कराची में ज़्यादातर इस तरह के वाक़यात हो रहे थे, शायद सदर पाकिस्तान ने इस वजह से इसको जो है वो फौरी तौर पर पास किया, लेकिन हुआ तो इस्लामाबाद के लिए है। आप कराची की बात कर रहे हैं, लेकिन ना पहले फेडरल में होगा, उसके बाद तमाम सूबों में, जब असम्बलियों में आएगा तो पंजाब असम्बली, सिंध असम्बली, फिर असम्बलियों में बाद में आएगा ना। सूबे बाख्तियार हैं, वो उससे पहले भी ले आए, कोई इतना इसमें सूबों को बाख्तियार कर दिया गया है, वो पहले भी बिल लेके आ सकते हैं, ये बात नहीं है। बाकी जब हम जाएंगे आर्गूमेंट होंगे गवर्नमेंट की तरफ से, उनके लॉयर्स आएंगे तो अपना इंस्टेंस भी ज़रूर हमारे आगे रखेंगे, हम इस वजह से कर रहे थे, तो उसके बाद जैसा फैसला करेंगे। अभी तक आप कह रहे हैं कि ये इस्लामाबाद की हद तक कानून जो है पास किया गया? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद की हद तक। बहुत शुक्रिया।